तो जानते हैं यादव हैं, ब्राह्मण कैसे हैं। कभी ऐसा सुनने में आया हो कि नहीं साहब वो बाहर पंडित जी बता अरे वो जब बाहर जाते हैं तो लोग वो वैसा वो कथा भागवत का काम करते थे, सब कहते हैं वो पंडित समझ लेते हैं। समझ लेते हैं। हाँ, अच्छा। ये बात है। वैसे कभी अपनी ओर से ऐसा नहीं कि मैं भाई पंडित जी हूँ ऐसा। यदि महिलाएं इस बात का आरोप लगा रही हैं तो इस बात का जिक्र उन लोगों के द्वारा बनाए हुए किसी वीडियो में तो होता। भाई उन्होंने जो वीडियो वायरल किए हैं उसमें उन्होंने केवल एक ही आरोप लगाया कि ये गैर ब्राह्मण है, यादव नहीं, ये यादव है ये केवल। संत सिंह यादव के पड़ोसी हैं राजीव तिवारी जी हैं। और कब से तिवारी जी ये संत सिंह जी का परिवार यहाँ रह रहा है? यहाँ रह रहे हैं 12-13 साल हो गए। अच्छा। और तभी से कथा करते आए हैं। हाँ, तो खूब शिकायतें आ रही होंगी इनकी तो छेड़खानी की। नहीं शिकायत नहीं आ रही है, मतलब कायदे से रहते हैं, कोई ऐसी कोई शिकायत नहीं अभी तक आई। कभी कोई आपकी नॉलेज में आया हो, कोई हंगामा करने पहुंचा हो, कोई लड़ाई लेकर आया हो कि अरे साहब ये वहाँ कथा वाचने गए थे और वहाँ पे ये हंगामा कराए? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। पहले टीचर थे यहाँ पे, पढ़ाते रहते थे अच्छा। और बाद में फिर ये भागवत वगैरह करने लगे। अच्छा। हाँ। तो मतलब आपकी नॉलेज में 13 साल से आप भी रह रहे हो, ये भी इन्हें देख रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा किसी भी तरह की शिकायत नहीं आई? नहीं शिकायत नहीं आई, सही से रहते थे जैसे सब लोग रहते हैं उसी हिसाब से। तिवारी जी अब ये बताइए कि वो गांव के लोग कह रहे हैं जहाँ पे ये घटना घटी, जहाँ पर इनके साथ बर्बरता हुई, उस घर की महिलाओं का कहना है कि जब वो खाना खिला रही थी तो इन्होंने छेड़खानी की, कहा कि हाथों से खाना खिलाया जाता है व्यास जी को, मैं भगवान हूँ, भगवान का आदर करो, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। तो क्या चूंकि आप लगातार देखते आ रहे हैं तो क्या इनका नेचर ऐसा था जैसा महिलाएं कह रही हैं? अब यहाँ तो हमने नहीं देखा, ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली। अब कहाँ अच्छा। बाहर की हमें जानकारी नहीं भाई। यहाँ उनकी कोई इस प्रकार की शिकायत नहीं आई, अच्छा। सही से रहते थे, कोई ऐसी शिकायत नहीं है पूरे मोहल्ले में किसी। और अगर कोई घटना घटती, अगर ऐसा व्यवहार होता तो पता चल जाता है, इतनी जगह कथा करते हैं। हाँ, जब काफी दिनों से रह रहे, अगर ऐसी कोई बात थी तो पता चल जाता है यहाँ पे। अच्छा। हाँ, कोई नाम यहाँ पे गलत बताया हो, यहाँ पे कहा हो कि सब हम ब्राह्मण हैं? अब हम तो जानते हैं यादव हैं, ब्राह्मण कैसे हैं। तो कभी ऐसा सुनने में आया हो कि नहीं साहब वो बाहर पंडित जी बताते अरे हैं? वो जब बाहर जाते हैं तो लोग वो वैसा वो कथा भागवत का काम करते थे, सब कहते हैं वो पंडित समझ लेते हैं। समझ लेते हैं। हाँ, अच्छा। ये बात है। वैसे कभी अपनी ओर से ऐसा नहीं कि मैं भाई पंडित जी हूँ ऐसा बोलते हो? नहीं ऐसा नहीं। आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम है संतोष दास। अच्छा। तो आप भी साधु संत सन्यासी हैं? हाँ अच्छा। हाँ। तो ये जो संत सिंह यादव जी हैं, तो इनके बारे में इनका व्यवहार कैसा था? ये मेरा छोटा भाई है अच्छा। और हम लोग जीवन भर परमार्थ और पढ़ाई लिखाई और मेरा परिवार, मेरी माँ का नाम सरस्वती, हम सरस्वती पुत्र हैं और जीवन भर चारित्रिक मामले में ये लोग भी साक्षी हैं। हम लोग परदेश में रह करके यहाँ हम लोगों ने विद्यालय चलाया। विद्यालय चलाने के बाद इन लोगों ने मतलब बहुत सम्मानित ढंग से मास्टर साहब आज तक 3 पीढ़ी का मेरा रिकॉर्ड है कि आज तक मतलब किसी भी तरह की कोई शिकवा शिकायत न थाने में न वैसे। और हम लोग एक साधुता के हिसाब से, विद्वता के हिसाब से, मेरा भाई भागवत में भी आध्यात्म ढंग की कथा और शालीनता से कभी भी किसी भी प्रकार की शिकवा शिकायत नहीं, जैसे दान कभी आपके पास ऐसी नहीं आई? कभी भी नहीं आई। हमने इतना कंट्रोल रखा और हम मतलब सबसे बड़े हैं। आप खुद भी सन्यास में हैं? हाँ, मेरा नाम वैसे बैराग में राम आत्मा दास कहते हैं और घर का नाम हमारा संतोष दास है। हम 17 साल की अवस्था से ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं जी संत सिंह ये यादव जी पे, निराधार बिल्कुल बिना हाथ पैर के, और ये आरोप केवल अपने बचाव के लिए लगाए जा रहे हैं। सर देखो कहा गया है कि खैर खून खांसी खुशी शत्रु प्रीत मदपान और रहीमन दावे ना दबत जानत सकल जहान। ये पंडित जी हैं और इस क्षेत्र में पूरे में देखा जाए हम लोग दिव्यापुर से इधर तक आज तक किसी भी प्रकार की मेरे भाई की या मेरी कभी कहीं कोई किसी तरह की शिकायत नहीं। मैं बड़ा ये आरोप लग क्यों रहे हैं फिर? ये आरोप अब अपने बचाव के लिए, और एक हम वो बात तो नहीं कह सकते कि जात पात और ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि मानो है। जैसे लोग कहते हैं कि यादव होकर के मतलब एक कथा कहने के अधिकारी नहीं हो,
पंडित का मतलब होता है विद्वान, ब्राह्मण का मतलब होता है जो से ब्रह्म का ज्ञान हो। मैंने पढ़ाया लिखाया, हम लोग बनारस से शास्त्री किया है और भागवत। उन्होंने भी शास्त्री यहाँ हाँ किया है। हाँ, अच्छा, हम लोगों ने जीवन भर पढ़ाया लिखाया और वो किया। सत्संग में मैंने चारों प्रकार का जब सत्संग, जीवन भर आपने ऐसा किया और फिर उसके बाद ये घटना, तब फिर कैसा लगता है मन को? बहुत आत्मा रोती है। और हम समाज से आप लोगों से यही कहेंगे कि दूध का दूध पानी का पानी कर दें और न्याय होना चाहिए और न्याय होना चाहिए। और आप भी पड़ोस में रहती हैं? अच्छा, नहीं, आपने भाई आपका आना जाना मिलना जुलना रहा है? खूब खूब आना जाना हमारा खूब क्या है। नाम है आपका? हमारा सुमनपुर वाला मथुरा से आए हैं और लेटोरिया में हम टीचर हैं, मतलब अच्छा, आंगनबाड़ी आप टीचर शिक्षक हैं? हाँ। अच्छा, तो हमने ये सुना तो हम आज अपने पापा को लेने आए थे मथुरा, दर्शन कराने जा रहे हैं उनको सुबह। तो रहती आप यहीं की रहने हाँ, वाली हैं? यहीं रहते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, आपने चूंकि मिलना जुलना रहा है तो संत सिंह यादव जी का नेचर और व्यवहार कैसा है? बहुत अच्छा भैया, हमसे तो दीदी कहते हैं, बहन मानते हैं हमको, मेरे घर खूब आते जाते हैं। कभी उनके बारे में शिकायत आपने सुनी हो? कभी किसी ने कहा हो कि अरे साहब वो तो उनका व्यवहार हमने तो कभी नहीं सुनी, क्योंकि हमारे लेटोरिया में भी भागवत बहुत की हैं इन्होंने, आज पड़ोस में बहुत की हैं। हाँ, लेटोरिया में, सुभानपुर में आपको पता है कि इनकी जाति कौन सी है? हाँ, यादव है ये। अच्छा, हाँ, तो ये जैसे आपको पता है ऐसे और लोगों को भी पता हाँ, होगा? सबको पता है। यहाँ लोकल में तो सभी को पता है, लगभग 100% मालूम है सभी को। ऐसा नहीं है कि कोई जाति छुपाई जाए हमारी, वो ना बनाओ आप। नहीं, कोई नहीं, आप उसमें बात कर सकती हैं, बिना डरे बात कर सकती हैं, बिना डरे बात कर सकती हैं। अच्छा, हाँ। तो मतलब ये मालूम है हमें कि ये बहुत अच्छा नेचर है इनका, और ऐसी कोई शिकायत भाई अब हमारे पीठ पीछे, अब देखो इंसान है क्या कर सकता है, क्या नहीं, ये तो नहीं कहते। लेकिन एक अंदाजा लगता है कि अभी जब यहाँ पर ऐसे हैं, लोकल में ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली तो बाहर कैसी मिल गई? अच्छा। तो हाँ, असंभव है। मतलब हो सकता है वो लोग अपने बचाव के लिए, अब अनुमान लगाया जा सकता है कुछ। ये कहा तो नहीं जा सकता एकदम, आप डट के थोड़ी कह सकते हैं। मतलब अभी किसी ने देखा हो वही आदमी कह सकता है कंफर्म है, मतलब कि ये क्लियर है बात। हमने सुना तो हम अभी आए, क्योंकि हमें सुबह 4 बजे जाना है ट्रेन से। अच्छा। हाँ, तो हम अभी आए, हमने कहा शायद माँ साहब घर पे आ गए, तो लाओ मिल के आते हैं अभी। हाँ, तो भैया पड़ोस के लोग हैं जो संत सिंह से मिलने पहुंचे हैं, हालांकि वो संत सिंह यहाँ पर नहीं है, लेकिन लोगों का कहना है कि कभी इस तरह की शिकायत नहीं मिली कि उन्होंने अपनी जाति छुपाई हो, बल्कि पूरे इलाके में यादव कथावाचक के नाम से मशहूर है। कभी ऐसी कोई शिकायत भी नहीं आई कि किसी ने छेड़खानी की हो, क्योंकि कथाएं लगातार होती रही हैं। तो ऐसे में किसी ने ये भी नहीं कहा कि कथा के दौरान इन्होंने किसी के साथ छेड़खानी की हो। और रही है कि अलछदा कस्बे में बड़ी हवेली इलाके में मुकुटमणि यादव, जो कि कथावाचक हैं, जिनके साथ दादरपुर में घटना सामने आई, वो रहते हैं। हालांकि अभी मुकुटमणि अपने घर पे नहीं, उनके घर पे ताला लगा हुआ है। यहीं पर चूंकि बाल योगी हैं तो ऐसे में यहीं पर वो अकेले रहा करते हैं और यहीं से कथा करने वो अलग अलग इलाकों में जाया करते थे। पड़ोस के लोग हैं। आप भी भाई साहब वहीं के रहने वाले हैं? अच्छा, क्या नाम है भाई साहब आपका? राधा कृष्ण। राधा कृष्ण जी। ये कथावाचक जो रहते थे मुकुटमणि, ये कब से रह रहे हैं यहाँ पे? लगभग 2 साल से रह रहे हैं। अच्छा, तो जाति वगैरह पता है आपको उनकी? हमें जाति मालूम है। अच्छा, मैं उनसे एक भागवत भी करवा चुका हूँ। यादव जाति के हैं। यादव जाति के हैं। हाँ। अच्छा, उससे पहले की जानकारी कहाँ रहते थे? उससे पहले की जानकारी तो नहीं है, लेकिन हालांकि रहने वाली जवाहरपुरा राजा के बाग इटावा के हैं। इटावा के रहने वाले हैं। मतलब इलाके में सब लोग जानते होंगे कि यादव जाति सभी के हैं? लोग जानते हैं। अच्छा, आप तो चूंकि पड़ोसी हैं, तो क्या आचार विचार व्यवहार ठीक नहीं था इनका क्या? बहुत बढ़िया आदमी है, बिल्कुल बालयोगी है, न शादी न संबंध। अब लेकिन वहाँ की महिलाएं कह रही हैं, जहाँ पे घटना सामने आई है कि साहब उन्होंने तो छेड़खानी की थी। वो तो कह रहे थे कि मैं व्यास जी हूँ, मुझे हाथों से खाना खिलाओ। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ तो 2 साल से रह रहा है। अगला भाई आप तो देख रहे होंगे निकलते उठते बैठते। एक भी बाल बच्चा नहीं, किसी का यहाँ आना जाना नहीं, बिल्कुल बढ़िया फ्रेश आदमी। अच्छा, आप भाई साहब आप भी पड़ोसी हैं? बिल्कुल क्या पड़ोसी शुभ हूँ। नाम है एक बार बता दीजिए। मेरा नाम धर्म सिंह यादव है अच्छा, और मैं चिर परिचित हूँ, भली भांति परिचित हूँ, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ चारित्रिक मामले में बहुत ही गजब व्यक्ति। अच्छा, संत सिंह यादव उनका भी बहुत अच्छा व्यक्ति है। उनका पता था कि वो हाँ, यादव है? वो भी यादव है, मुझे पहले से मालूम है, और हमारे आज से संबंध नहीं है, लगभग 10-15 वर्ष पुराने संबंध है। अच्छा, कभी आपने कोई शिकायत उनकी पाई हो कि भाई कहीं कथा करने गए हो, उन्होंने कोई छेड़खानी की हो? कभी नहीं, और यदि ऐसा होता तो मैं अपनी भागवत में स्वयं उनको आचार्य का पद नहीं देता। अच्छा, आपने भागवत कराई थी तो बिल्कुल, होली के टाइम पर तो हमारी भागवत थी, दोनों ही लोग हमारे यहाँ इन्वाइट थे, और जो सूरदास था लड़का वो भी हमारे इस कार्यक्रम में था। कठेरिया जी, श्याम कठेरिया। कभी
कोई फर्जीवाड़े की शिकायत आई हो कि साहब पहचान छिपाई हो उन्होंने कि पंडित जी बन के चले गए हो? कभी नहीं। इस मामले में मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ कि यादव जाति से अपने को शास्त्री बताया और भागवत के कार्यक्रम में भी बहुत गजब जानकारी, और तभी मैंने बहुत ही सोच समझकर अपने कार्यक्रम के लिए उनको अनुबंधित किया था, उनसे बुक कराई थी अपनी कथा। और तो ये जो बातें कही जा रही हैं, तो फिर ये क्या है कि महिलाएं आरोप लगा रही हैं वहाँ की? अभी तो हम गांव ही होके आए हैं। यदि महिलाएं इस बात का आरोप लगा रही हैं तो इस बात का जिक्र उन लोगों के द्वारा बनाए हुए किसी वीडियो में तो होता। भाई उन्होंने जो वीडियो वायरल की है उसमें उन्होंने केवल एक ही आरोप लगाया कि ये गैर ब्राह्मण है, यादव नहीं, यादव है ये केवल, मतलब उनका यादव होने का ही तो अपराध था। यदि उन्होंने अब गांव के लोग कह रहे हैं कि यादव होने से दिक्कत नहीं है, क्योंकि तो हम उन्हें पूजनी मान रहे हैं, वो हमारे यहाँ कथा कह रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि महिलाओं के साथ अगर अभद्रता करेंगे, महिलाओं के साथ छेड़खानी करेंगे, तो कोई भी सब समाज का परिवार उसे बर्दाश्त नहीं ये करेगा। बात बिल्कुल सही है, लेकिन इस बात को मैं सिरे से खंडन करता हूँ और इसके लिए मैं कहीं भी गवाह देने को भी तैयार हूँ, क्योंकि मैं उस